हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो हम बात करने जा रहे हैं सोइल यानी मिट्टी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिट्टी, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पुट अप किए जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए मिट्टी के ऊपर बहुत ही आसान शब्दों में अपने हैंडमेड नोट्स जो हैं उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें से मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली मिट्टी है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मैं पूरा हिंदी मीडियम में आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल बहुत ही कम है यूट्यूब पर। इसलिए मैं आपको हिंदी मीडियम में सारा प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अभी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। पॉइंट बाय पॉइंट हम समझेंगे हर मिट्टी के बारे में, क्या खूबियाँ हैं, कहाँ पाई जाती है भारत में, इसी प्रकार से। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे कि हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी कुछ कवर कर रहे हैं, साथ में हम जीएस के जितने भी टॉपिक है उसी को धीरे धीरे करके हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यह 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। ये भारत के 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। ठीक है, इसका निर्माण नदी के द्वारा बहाकर जमा किया गया अवसाद से होता है। जो मिट्टी अपने साथ अवसाद बहा लेती है, जैसे रोड़ी कंकड़ जितने भी प्रकार के अपने साथ बहाती हुई चली जाती है अवसाद, उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट है, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, इसमें कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है इस मिट्टी को। यह जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है। एक है नई जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर अधिक उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ये मिट्टी मोस्टली आपको यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, पूर्वी तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी है ये मुख्य रूप से यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, पूर्वी तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। और सेकंड जो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर या कम उपजाऊ होती है। नई जलोढ़ मिट्टी की तुलना में ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, ये स्टेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में श्री गंगानगर है वहाँ, और हरित क्रांति जो भी क्षेत्र है वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी यह भारत में 5.46 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। पूरे भारत में यह 5.46 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान या लावा के अपरदन से होता है। जो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट के चट्टान या लावा के अपरदन से होता है। इसका काला रंग आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण होता है। जो ये काला रंग का दिखाई देता है क्योंकि ये सीधा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, इसलिए। फोर्थ पॉइंट है, इसे रेगुड़ मिट्टी और कपास की मिट्टी भी कहते हैं। कई क्षेत्रों में इसको रेगुड़ मिट्टी और कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसे स्व कृष्ण मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इससे कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए इसे कृषि मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस के कारण की उपस्थिति के कारण इसको अम्लीय प्रवृत्ति का भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ये मिट्टी वाणिज्य फसल के उत्पादन के अनुकूल होती है। जो 2 प्रकार की फसलें होती है, एक वाणिज्य फसल, एक होता है खाद्यान्न फसल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है काली मिट्टी। ठीक है, कुछ फैक्ट्स बताएंगे आपको कि हिमालय की नदियाँ युवा अवस्था में, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं अभी वो युवा अवस्था में है, और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती है वो वृद्धावस्था में है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, एक खाद्यान्न फसल होती है, एक वाणिज्य फसल होती है। खाद्यान्न फसल
जिसमें धान, मक्का, गेहूँ, बाजरा, दाल, चना या खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा जितनी भी फसलें होती हैं सब वाणिज्य फसल होता है। ठीक है।